मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे को सबसे पहले सलाम, नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मैं उन कुर्बान होने वाले जिन्होंने इस संयुक्त मोर्चे के एक सैनिक के नाते अपने इस आंदोलन में एफआईआर, बर्खास्तगी, निलंबन, सेवा बर्खास्तगी ऐसी कुर्बानियां दी है, मैं ऐसी कुर्बानी देने वाले कर्मचारियों को सादर प्रणाम करता हूं, सादर शीश नमन करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। इस आंदोलन में मध्य प्रदेश के कर्णधार सचिवों को, रोजगार सहायकों को, एनआरएलएम के एक एक कर्मचारी, एक एक साथी को, उपयंत्रियों को, मनरेगा उपयंत्रियों को, एमडीएम के कर्मचारियों को, कंप्यूटर ऑपरेटरों को, और प्रणाम करता हूं सब मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों को जिन्होंने पूरी दिलेरी के साथ अंत तक इस संगठन में संघर्ष का आगाज करते हुए अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को जिंदा रखा और जायज मानते हुए संघर्ष को कंटिन्यू रखा। मैं बधाई देना चाहता हूं उन सब साथियों को, उन मोर्चे के घटक दल के अध्यक्षों को जिन्होंने आधा साथ दिया। मैं उनको पूरा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, पूरी तरह से प्रणाम करता हूं कि जितना सामर्थ्य और शक्ति आपकी थी, आपने हमारा सहयोग किया, मोर्चे को आगे बढ़ाया। साथियों, आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी इतिहास में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को आगे बढ़ाने वाले कर्मचारियों का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण और जबरदस्त आंदोलन था, जो हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए था, सरकार के खिलाफ नहीं था, किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन में नहीं था, सिर्फ अपने भविष्य निर्माण की दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ के अपना हक लेने की दिशा में था। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन में जो खिलाफ कार्रवाइयां हुई है, उस खिलाफ कार्रवाइयों से बर्खास्त होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है। जानते हैं कि हम लोग संगठन के सैनिक हैं, सेना नायक है। सरकार भी चाहती है किसी भी युद्ध में, कोई भी युद्ध हो, महाभारत का हो या कोई भी युद्ध हो, सेना नायक के ऊपर पहले आक्रमण किया जाता है। जब सेना नायक मारा जाता है तो सेना वैसे ही भाग जाती है, लेकिन अंत तक ये सेना नायक, आधे से ज्यादा सेना नायक हमारे अधिकारों के लिए लड़ते रहे। हमारे इंजीनियर अजय तिवारी को बर्खास्त किया गया, मुझे जिला बदर किया गया। इन कार्रवाइयों से हम विचलित नहीं हैं, हम और ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। जब हम लोगों ने हमारे सरकार के सामने हमने अनार्थिक मांगों को रखा है, बिना पैसे की मांगों को रखा है, सरकार के सामने निर्देश आदेश जारी करने के लिए फाइलें पुटअप करने के लिए रखी है, फाइलों में दबी पड़ी है आदेशों की, निर्देशों की फाइलें, उनको आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ी है, तो हम लोग किसी भी तरह से पीछे नहीं हट सकते हैं। साथियों, कोई भी हो, कोई भी कार्रवाई हो, चाहे हमको जिला बदर किया हो, चाहे बर्खास्त किया हो, मैं कहना चाहता हूं कि हक की लड़ाई तो कहीं से भी लड़ी जाएगी। ये तो जिला बदर है। अगर मध्य प्रदेश का प्रदर्वी बनाया जाता है तो महाराष्ट्र की बॉर्डर पे गोंदिया में जाकर के वहां से भी कर्मचारियों के हितों की आवाज को हम उठा सकते हैं। हक और लड़ाई की आवाज को जेल के अंदर से भी उठा सकते हैं, उठाएंगे। साथियों, इतने बड़े आंदोलन में जो ऐतिहासिक सहयोग दिया है, उसके लिए मैं और पूरा मोर्चा और हमारे सह संयोजक रोशन परमार, लीलाधर जी अहिरवार, हमारे उपयंत्री संघ के उपाध्याय जी, मनरेगा संघ के अजय तिवारी जी, कंप्यूटर ऑपरेटर के अध्यक्ष, सभी आपके बहुत आभारी हैं। साथियों, हम लोगों ने प्रदेश के यशस्वी मंत्री माननीय पंचायत मंत्री जी माननीय महेंद्र सिंह जी सिसोदिया जी के भरोसे पर हमने 5 तारीख को प्रदेश में भारी दबाव होने के कारण, बहुत ही अत्याचार होने के कारण, और हमने मंत्री जी पे भरोसा होने के कारण, मंत्री जी से भरोसा करके बात करके उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आपकी मांगे बहुत सही है, गंभीर है, गंभीरता से विचार किया जाएगा। 20 तारीख को हम बैठ के निर्णय करेंगे। 20 तारीख के निर्णय पर हमें उन पर पूरा भरोसा है, हम उन पर गर्व करते हैं कि इतने यशस्वी मंत्री हमारे हैं जो गांव की जमीन से उठे हुए हैं और गांव की एक एक कर्मचारी की पीड़ा को समझते हैं। मैं साथियों निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रमुख सचिव महोदय भी उनकी बात कभी नहीं काटते हैं। उन्होंने भरोसा दिया है कि बर्खास्तगी की कार्रवाई वापस होगी, एफआईआर वापस होगी, निलंबन वापस होगा, जो फर्जी कार्रवाइयां हुई वापस होगी। हम उसका इंतजार कर रहे हैं।
20 तारीख तक हमें इंतजार करना होगा। 19 को मोर्चे की मीटिंग भोपाल में होगी, मोर्चा बैठेगा और 20 तारीख को हम लोग माननीय परम श्रद्धेय मंत्री जी महेंद्र सिसोदिया जी के निवास पर जाएंगे, जैसा उन्होंने दिनांक निर्धारित कर रखा है, और उनसे निवेदन करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कि समूह भोज के लिए भी हमको आमंत्रित किया है कि आप मेरे परिवार के लोग हो, इतना बड़ा दिल पंचायत मंत्री जी का है, और हम जाएंगे, मांगों का निराकरण कराएंगे। अनार्थिक मांगे हमारी है, बिना पैसे की मांगे हैं, उनको सभी आदेशों को सही करना है, और ये मांगे एक एक दो मांग सभी संगठन की पूरी हो, ऐसी हमारी सरकार से मांग थी है और मांग आज भी है। यदि इसके बाद निर्णय नहीं होता है तो 21 तारीख को हम फिर मोर्चे की मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके आगे का निर्णय करेंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर रोजगार सहायकों के भविष्य का सवाल है, सचिवों के भविष्य का सवाल है, NRLM में काम करने वाले साथियों के भविष्य का सवाल है, मनरेगा में जीवन को अधर में मरने के लिए जो जिस प्रकार का केडर बनाया गया है उसका सवाल है। मुझे दुख है कि एक मैयर के हमारे रोजगार सहायक ने आर्थिक तंगी के कारण कल आत्महत्या कर ली। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? साथियों, हम कब जागेंगे? क्या सब मरेंगे तब, या और भी आत्महत्या करेंगे तब? एक सीओ की आत्महत्या, एक उपेंद्र की आत्महत्या, एक रोजगार सहायक की आत्महत्या, हम और किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? सचिवों की आत्महत्या की प्रतीक्षा कर रहे हैं, NRLM के साथियों की आत्महत्या की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सरकार को भी जानना चाहिए कि इतना बड़ा आत्मघाती कदम आदमी क्यों उठा रहा है। 9,000, 8,000, 5,000 में ये तो जीने लायक वेतन नहीं है, मरने लायक भी वेतन नहीं है कि इतना वेतन मिले और आप लोग उसमें अपना जीवन यापन कर सको। सरकार को सोचने की जरूरत है, सरकार को संज्ञान में लाने की जरूरत है, सरकार को जगने की जरूरत है। हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम सरकार के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, लेकिन हमारी इस पीड़ा को सरकार को समझना होगा। यह आंदोलन इस पीड़ा को समझाने का था, यह किसी सरकार के खिलाफ नहीं था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं था, न किसी पार्टी के इशारे पर था, और नहीं होगा भविष्य में। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, आप लोग अपना दिल बड़ा रखिए। आपके नीचे काम करने वाला अदना सा कर्मचारी अगर आत्महत्या करे तो ये सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। हमारे खिलाफ की गई कार्रवाइयां तत्काल वापस हो। हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, पंचायत राज को आगे बढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक कर्मचारी, चाहे सचिव हो, GRS हो, NRLM हो, उपयंत्री हो, मनरेगा के उपयंत्री हो, MDM के कर्मचारी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, जो हमारे मोर्चे में आज तक कायम है, उन सब की मांगों को आपको पूरा करना होगा। और इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम दिशा में, गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा में, मध्य प्रदेश के स्वर्णिम सपनों को साकार करने की दिशा में अगर ले जाने वाला कोई कुनबा है तो ये 70,000 कर्मचारियों को कुनबा है। आप इसे सामान्य न समझे, हम पहले भी निवेदन करते आए हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जग जाइए, जगे हुए रहिए। सरकार से हमारी बात रखने का तरीका था, हमने रखा है, इसमें कुर्बानियां दिए, आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। मैं सचिवों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं उस सबका संयोजक हूं, घटक दल का रोशन भाई से निवेदन करना चाहता हूं, वो सब संयोजक है। हमारे दोनों संगठन बहुत बड़े हैं, हमें ज्यादा कुर्बानी देनी है, हमें ज्यादा संघर्ष करना है, हम सबको मिलकर के काम करना होगा, संगठन को आगे बढ़ाना होगा। और हम लोग बहुत जल्दी भोपाल में एक महामंथन बैठक रखने जा रहे हैं, जिसमें मोर्चे के घटक संगठन के सारे जिला अध्यक्ष, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे और हम बैठ के एक निर्णय करेंगे, एक साझा कार्यक्रम फिर जारी करेंगे। और हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है, चाहे हम आंदोलन करें या ना करें, लेकिन आंदोलन के माध्यम से हो, चर्चा के माध्यम से हो, जो भी रास्ता निकले उस रास्ते के माध्यम से हम अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और एक एक साथी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी साथी दूर दराज बैठा हुआ ये नहीं समझे कि हड़ताल की जानकारी मांगी जा रही है, इससे डरे नहीं। हड़ताल की जानकारी जाना चाहिए कि हम सब हड़ताल पर थे, वाकई में हड़ताल पर थे, तो सरकार से छुपाना नहीं, लिख कर देना होगा। डरने की जरूरत नहीं है, हड़ताल अवधि का वेतन कटता है, आपको डरने की जरूरत नहीं। मंत्री जी से खुद बात हुई थी कि हड़ताल का वेतन नहीं कटेगा। यदि एक बात बता दूं मैं आपको कि हमारा यही वो पंचायत सचिव संगठन है जिसने पिछली सरकार से 15 सालों में की हुई हड़तालों का वेतन 35-35 हजार रुपए तक एरियर वापस दिलाया है। और साथियों, लड़ाई में लड्डू तो नहीं मिलते हैं, लड़ाई में कुर्बानी भी देना पड़ती है, लड़ाई में नुकसान भी होता है, लड़ाई में जब परिणाम भी मिलता है। साथियों, आप सब चिंता न करें, कोई भी साथी जो बर्खास्त हुआ है, निलंबित हुआ है या उसके खिलाफ FIR हुई है, FIR में कानूनी रास्ता अपनाएंगे और जो कार्रवाइयां जितनी वापस हो सकती है, माननीय 20 तारीख को मंत्री जी से निवेदन करेंगे। 20 को हम निर्णय करेंगे कि क्या निष्कर्ष निकलता है। आपके साथ संगठन खड़ा हुआ है और इस देश में कानून जिंदा है, आपको अधिकार के साथ अपनी बात रखने की आवश्यकता है। मैं सभी साथियों से बोलना चाहूंगा, तन मन धन से संगठन का सहयोग करें, मोर्चे का सहयोग करें और
निश्चिंत होकर रहें कि हम लोगों को सरकार से अनार्थिक मांगे लेके ही देना है। और जो मोर्चे में शामिल थे, डर और दबाव के कारण उन्हें परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, वो यदि वापस आना चाहें तो उनके लिए 19 तारीख तक दरवाजे खुले हैं। हम आपका स्वागत करेंगे। आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आप हमारे बड़े भाई हो। साथियों, इस एकता को कायम रखने के लिए आपको संगठन में कायम रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि अकेले कभी भी आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। आज भी अब आपके सामने वक्त है, आज वापसी आपके संगठन में हो और आप जुड़ें। हम आपका स्वागत करते हैं। यदि आप आ गए तो आप हमारे मेहमान हो, आप नहीं आए तब भी आप हमारे मेहमान हो। लेकिन इस संयुक्त मोर्चे को जिंदा रखने के लिए, ताकत बनाने के लिए हमारा एक एक मध्य प्रदेश का कर्मचारी जो इस मोर्चे में अभी आज की स्थिति में सम्मिलित था, जो अंत तक सम्मिलित था, वो अपना खून पसीना दे करके इस मोर्चे को जिंदा रखेगा, हक और अधिकारों की लड़ाई को लड़ेगा। और ये मोर्चा मध्य प्रदेश के कर्मचारी इतिहास में सिर्फ अपने मांगों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि इस मध्य प्रदेश के पंचायती राज को चमका करके स्वर्णिम पंचायती राज और गांधी के सपनों को साकार करने में भी सिद्ध होगा। जनता की सेवा को सफल बना करके उनकी सेवा करने के लिए भी अपना एक परिचय देगा। मैं सब साथियों से मांग करना चाहूँगा कि सब लोग संयुक्त मोर्चे से जुड़ करके अपनी इकाइयाँ ब्लॉक और जिले की गठित करें और इस संगठन को आगे बढ़ाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस मोर्चे में सम्मिलित होने के लिए, इस महासंघर्ष के लिए और आगामी लड़ाई के लिए। आप सब हम मिलकर सहयोग करेंगे। जय संयुक्त मोर्चा, जय कर्मचारी एकता, जय कर्मचारी संगठन।